हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन फॉर्म्ड बाय दिस एंड दिस। पहले तो लाइन फॉर्म कर लो। एक लाइन है इसकी और इसकी, ठीक है, एक लाइन है। ये सब पहले मैं रब करता हूं, आपको थोड़ा क्लियरली समझाता हूं खुद, ठीक है। हमने क्या किया, कह रहे हैं कि एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है। कह रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब बाइसेक्शन का मतलब याद है, बाइसेक्ट करना, बराबर बांटना दो हिस्सों में। ट्राइसेक्शन मतलब तीन, ट्राई तीन हिस्सों में बराबर बांटना। मतलब अगर मैं इस लाइन के तीन हिस्से कर दूं, एक दो तीन, तीन हिस्से कर दिया मैंने इस लाइन के, ट्राइसेक्शन कर दिया। तो कह रहे हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स बताओ कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है जो ट्राइसेक्शन करवा रहे हैं। बहुत सिंपल सा बच्चों, अगर ट्राइसेक्शन हो रहा है मतलब कि ये तीनों बराबर हिस्से में बटे हैं, तो 1:1 के रेशियो में बटे होंगे, बराबर बराबर बराबर, एकदम बराबर, ठीक है। लेकिन अपने को क्या है, हम ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं कि दोनों का साथ निकाल दे। हम तो एक ही का निकाल सकते हैं, या तो इसका या तो इसका। तो मैं पहले ये वाला निकाल लेता हूं, पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, ये जो हिस्सा होगा और इसका यूज करके निकालूंगा। लेकिन m1 m2 इज द मेन दिक्कत। यहां पे हम क्या करेंगे, इस लाइन का और इस लाइन का रेशियो क्या होगा मुझे बताओ। क्योंकि अब मैं ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूं, ये वाला पॉइंट, इसको भूल जाओ, इस वाले पॉइंट को भूल जाओ, ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है वो इसको और इसको किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2। 1:2 क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, ये 1:1 था, 2 हो जाएगा ना यार। अगर तीन हिस्सों में बांट रहा है कोई चीज, तीन हिस्सों में बराबर बटी है, तो ये वाला हिस्सा इस ये दुगना होगा ना उसके पूरा, क्योंकि ये भी तो आधा आधा बटा था। क्लियर है। तो हम रेशियो ले लेंगे 1:2। एक बार m1 ले लिया, m2 2 ले लिया, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, हमने अपने फॉर्मूले में डाला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पहले लिख दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इससे x निकल जाएगा और सेम से y निकल जाएगा। कुछ नहीं करा, m1 क्या था 1, 1 को करा x2 से मल्टीप्लाई कर। ये भी मान लो, ये भी लिख देता हूं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। एक काम करो, वीडियो को रोक लो और देखो यार, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं करा, फॉर्मूला पुट करा, सॉल्व करा, सॉल्व करते करते मेरा x आ गया 2 और y आ गया -5/3। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x का 2 -5/3। क्लियर है इतना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब सिमिलरली इसके निकालने के लिए क्या करूंगा, उल्टा उल्टा। अब इस वाले पॉइंट को भूल जाओ, ये वाला हिस्सा इस वाले के साथ 2:1 के रेशियो में होगा। क्यों, क्योंकि भाई ट्राई सेक्शन 1:1 में बटे थे। अब मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट इस पूरी लाइन को 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। ये वाला पॉइंट 1:2 के रेशियो में बांट रहा है इस पूरी लाइन को। इसको इग्नोर करो, ये वाला पॉइंट इस लाइन को 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। तो अब m1 2 ले लूंगा और m2 1 ले लूंगा, ठीक है। उससे ये वाला पॉइंट भी निकल जाएगा। कुछ भी नहीं, अगेन यहाँ पे आप इसे रोक लो, देखो पुट करना है, कुछ भी नहीं। m1 में m1 पुट करा, m2 में m2 पुट करा, सॉल्व करा, ये तो -4 + 4 0 ही आ गया। इधर भी सॉल्व करा तो सॉल्व करते करते -7/3 आ गया। मतलब कि हमारे इधर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, -7/3। ये हमारे दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक कोऑर्डिनेट ये हुआ, एक कोऑर्डिनेट ये हुआ। ये दोनों इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इजी था, अभी तक तो क्वेश्चन इजी थे। कुछ भी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गया ना, सेक्शन फॉर्मूला, तो बहुत आराम से कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लाइन ही तो डिवाइड हो रही है रेशियो में, और क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा बड़ा भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको इस साइड पे।